नमस्कार। एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के हर जिला अस्पताल में वृद्धजनों की सेवा एवं उपचार और बेहतर हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों के वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई बनाए हैं। इन्हें रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजकीय अस्पतालों में आने वाले वृद्धजनों को सुगमता पूर्वक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जीरियाट्रिक वार्ड की स्थापना के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मानवीय पहल को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करवाया। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर 100 दिवसीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 49 जिला चिकित्सालयों में ये सुविधा प्रारंभ कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में की गई कमी को नाकाफी बताया और कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की घोषणा के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम करने की नरेंद्र मोदी की गारंटी जुमला साबित हुई है, जो जनता के साथ धोखा है। डोटासरा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में ये बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड का जो डाटा सार्वजनिक किया गया है उससे साफ हो गया है कि श्री मोदी चुनावी बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा रैकेट चला रहे हैं। श्री गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, नरेंद्र मोदी चुनावी बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बॉन्ड योजना को जबरदस्ती पैसा लूटने और लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाली नीति करार दिया और कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की उच्चतम न्यायालय की देखरेख में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शुक्रवार को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ओटीए स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात कर आभार जताया। एसोसिएशन के सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और एक राज्य एक कीमत को लागू करने को बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कदम बताया। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर उनका अभिनंदन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात के लोग भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात के बड़ोदरा से शुक्रवार को चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता इंडिया समूह के साथ है। गुजरात के लोग भी इस बार भाजपा के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित संपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करने पर शुक्रवार को फटकार लगाई और उसे नोटिस जारी करके सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत को सूचित किया गया कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक ने प्रत्येक बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक संख्या का खुलासा नहीं किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 15 फरवरी 2024 के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार सभी विवरणों का खुलासा किया जाना था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि एसबीआई फैसले में एक पक्ष है, इसलिए उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीपी जोशी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में जनता को ठगने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश में बनी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 महीने में ही जनता से किए कई वादों को भी पूरा कर दिया है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत देकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोजरी नदी के पुनरुद्धार योजना के तहत 172 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि जनता ने गहलोत के बेटे को बुरी तरह से हराया तो गहलोत जोधपुर से नाराज रहे, यहाँ काम नहीं होने दिया। शेखावत ने कहा कि मैं यहाँ काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। सालावास में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में लूणी विधायक और कैबिनेट मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मंच से शेखावत के पक्ष में वोट मांगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता की कविता के हैदराबाद स्थित घर पर छापेमारी की। कविता ने जांच एजेंसी के कई समन नजरअंदाज किए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कविता तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्य हैं और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान कविता का नाम लिया था।
हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली के दिनों में राजस्थान के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया एवं नव मतदाता पंजीकरण का कार्य 23 और 24 मार्च को होगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ संबद्ध भामस के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष अनिल पांड्या ने बताया कि इन तिथियों में होली होने से बीएलओ कार्मिक इसे नहीं मना पाएंगे। त्योहार 5 दिनों तक चलने से नव मतदाता भी इस समय बूथ पर अपनी पहुंच नहीं बना पाएंगे, जिससे मतदाता पंजीकरण का कार्य प्रभावित होगा। राजस्थान में इस बार रबी सीजन में बिजली डिमांड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार 18,344 मेगावाट तक बिजली डिमांड पहुंची तो बिजली कंपनियों में अफसरों के हाथ पैर फूल गए। इसकी पूर्ति के लिए बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ी और गांव में अघोषित रूप से कटौती तक की गई। पीक समय सुबह 7 से 10 और शाम के 6 से 10 तक उत्पादन से ज्यादा डिमांड की स्थिति से परेशानी बढ़ गई। इससे निपटने के लिए ऊर्जा विकास निगम ने पानी स्टोरेज कर 1000 मेगावाट बिजली प्लान तैयार किया है। इसकी बिडिंग प्रक्रिया के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति मांगी है। इसके तहत प्रदेश अनुबंधित कंपनी को सोलर और विंड एनर्जी देगा और उसके बदले कंपनी पीक समय में बिजली सप्लाई करेगी। इसके लिए कंपनी पंप स्टोरेज प्लांट के जरिए बिजली बनाएगी ताकि पीक समय में भी आसानी से बिजली डिमांड पूरी की जा सके और कटौती की नौबत नहीं आए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे धौलपुर शहर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। धौलपुर एडीजी कोर्ट ने 2002 के एक मामले में बीएल कुशवाहा को 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र का एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने पहले छात्रों को पीटा, फिर छात्र नेता रितु बराला, अमरदीप परिहार और किशोर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के 2 से 3 चरणों में संपन्न हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है। शनिवार को केंद्रीय चुनाव आयोग आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में चौथे और 5वें चरण के तहत 2 चरणों में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। 2019 में चौथे चरण के तहत राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 5वें चरण में 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने लंबे समय बाद द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई है। अब इस वर्ग के शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल जाएगा। पदोन्नति से बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली होने से विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन्हें भरने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी भी लंबे समय से नहीं हो पा रही है। विभाग ने बकाया पदोन्नति के लिए 47,000 वरिष्ठ शिक्षकों की 3 शिक्षा सत्रों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। इसमें से करीब 10,000 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति होने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।